आगे देखेंगे इसमें स्वतंत्रता की सुरक्षा के उपाय है। स्वतंत्रता का संरक्षण। स्वतंत्रता व्यक्तित्व के स्वतंत्र व मुक्त विकास की एक अनिवार्य दशा है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह ज्ञानी हो या निर्धन, शिक्षित हो या अशिक्षित, स्वतंत्रता की कामना करता है। स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा उसका संरक्षण अथवा सुरक्षा दोनों ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता को सुरक्षित कर रखने के लिए ही व्यक्ति ने राज्य की शक्ति को क्या किया था, स्वीकार किया, और इसके बदले में वह राज्य के अंतर्गत उन परिस्थितियों की मांग करता है जिनसे उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित रह सके। विभिन्न विद्वानों ने स्वतंत्रता सुरक्षा के लिए कुछ दशाओं का होना वांछनीय माना है। उनमें से निम्नलिखित प्रमुख है। पहला इसमें दिया है आदर्श कानून। साधारणतः राज्य द्वारा ऐसे कानूनों का निर्माण किया जाता है जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा कर सके और उन्हें व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर सके। स्वतंत्रता की रक्षा हेतु आदर्श कानूनों के निर्माण की आवश्यकता पर बल देते हुए मोंटेस्क्यू ने कहा है, मुख्यतः स्वतंत्रता की रक्षा और हनन कानून के स्वभाव की रक्षा और उसके द्वारा दिए गए दंड की मात्रा पर निर्भर करती। दूसरा इसमें दिया समान अधिकार। यदि किसी समाज में कुछ व्यक्तियों को विशेष अधिकार प्राप्त होंगे तो अन्य लोग अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकेंगे। अतः स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए विशेषाधिकारों का अंत करके समान अधिकारों की व्यवस्था करनी होगी। ऐसा करते समय जाति, धर्म, भाषा के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा है लोकतंत्रीय शासन की स्थापना। राजतंत्रीय और कुलीनतंत्रीय शासन के विपरीत लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। अतः लोकतंत्रीय शासन में स्वतंत्रता के हनन का भय नहीं होता। इसके बाद भी यदि कोई सरकार स्वतंत्रता को कम करने से संबंधित कानूनों का निर्माण करती है तो इस प्रकार की सरकार को चुनाव के समय जनता का कोप भाजन बढ़ना पड़ता है और शासन करने की शक्ति क्या है, हाथ से धोना पड़ता है। चौथा इसमें दिया मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त ऐसे अधिकार होते हैं जिनका उपयोग राज्य के विरुद्ध किया जा सकता है। ये अधिकार दूसरे व्यक्तियों के हस्तक्षेप से नहीं वरन राज्य के हस्तक्षेप से व्यक्तियों की रक्षा करते हैं और वर्तमान में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों को आवश्यक माना गया है। पांचवें इसमें दिया स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका निष्पक्षता तथा निडरता के साथ न्याय करती है और इस प्रकार मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। न्यायपालिका के स्वतंत्र स्वरूप की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि न्यायपालिका कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के अधीन न हो और न्यायाधीशों को समुचित वेतन और सुविधाएं दी जाएं। न्यायपालिका जितनी स्वतंत्र होगी, नागरिकों की स्वतंत्रता उतनी ही अधिक सुरक्षित होगी। छठवां इसमें दिया शक्तियों का पृथक्करण। शक्ति सत्ता के केंद्रीकरण से निरंकुशता में अभिवृद्धि होती है और इसके परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। मोंटेस्क्यू ने कहा है कि उस समय तक स्वतंत्रता स्थापित नहीं की जा सकती जब तक कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक न किया जाए। अतः स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए शक्तियों का पृथक्करण होना आवश्यक है। सातवां इसमें दिया आर्थिक सुरक्षा। जिन स्वतंत्रताओं का प्रयोग करके व्यक्ति अपने आर्थिक जीवन का विकास कर सकता है वे आर्थिक स्वतंत्रताएं हैं। आर्थिक स्वतंत्रताएं का अर्थ है भूख से स्वतंत्रता। इस भय से स्वतंत्रता की शाम को रोटी मिलेगी या नहीं। आर्थिक रूप से सुदृढ़ वर्ग कमजोर वर्ग की स्वतंत्रता का सदा हनन करता रहता है। लास्की के अनुसार जहाँ कुछ लोग धनवान व कुछ निर्धन होते हैं वहाँ हम सदा स्वामी का दास संबंध पाते हैं। अतः स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था होना अत्यावश्यक। आठवां इसमें स्वतंत्र प्रेस। विचारों के अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण माध्यम प्रेस, रेडियो और दूरदर्शन, इन माध्यमों में प्रकाशन सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को अन्य लोगों तक पहुंचा सकता है। स्वतंत्र प्रेस के अभाव में सरकारी निर्णयों की पूर्ण जानकारी लोगों को नहीं होगी। अतः स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता एवं ईमानदार प्रेस का होना क्या है, आवश्यक है। 9 इसमें दिया है सतत जागरूकता। जब तक व्यक्ति स्वतंत्र रहने और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील नहीं है तब तक उसकी स्वतंत्रताएं क्या होगी, कभी सुरक्षित नहीं रह सकती है ना। इसमें बताया कि जब तक क्या है व्यक्ति स्वतंत्र रहने और स्वतंत्रता की जो बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील नहीं रहेगी वह उसकी अपनी स्वतंत्रता को कभी नहीं सुरक्षित कर सकती। बोल रहे हैं नागरिकों की केवल सरकार की निरंकुशता के विरुद्ध ही नहीं रहना चाहिए बल्कि विदेशी आक्रमण सुरक्षा के लिए भी जागरूक रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त वर्तमान स्थिति में भीतरी अलगाववादी और आतंकवादी प्रवृत्तियां जो देश की सुरक्षा स्वतंत्रता के लिए खतरा उपस्थित किए हुए हैं, इसे शासन एवं जनता की सक्रिय भागीदारी द्वारा
सीमित किया जा सकता है। इस संबंध में लास्की ने ठीक ही कहा है, सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता का महत्व। मानव जीवन में स्वतंत्रता का अत्यधिक महत्व है। मानव अपना सर्वांगीण विकास स्वतंत्रता के माध्यम से ही कर सकता है ना। और स्वतंत्रता के अभाव में मानव व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। स्वतंत्रता समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के महत्व को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। पहला इसमें दिया व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक। स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव नहीं है। स्वतंत्रता के माध्यम से वे साधन उपलब्ध कराए जाते हैं जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या होता है, विकास संभव है। दूसरा इसमें दिया नैतिक गुणों के विकास में सहायक। स्वतंत्रता मानव व्यक्तित्व में दया, प्रेम, सहानुभूति, सहिष्णुता, त्याग और सहयोग जैसे नैतिक गुणों का विकास करके सामाजिक सभ्यता का विकास करती है, जो मानवीय मूल्यों के लिए क्या है, आवश्यक है। तीसरा समाज और राष्ट्र की प्रगति में सहायक। जब मानव स्वतंत्र होता है तो मानव को सोचने, विचारने और कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त होने के कारण ही उसमें नए नए विचार जन्म लेते हैं, जिनके आधार पर नए नए आविष्कार होते हैं और राष्ट्र की वैज्ञानिक उन्नति होती है। चौथा इसमें दिया आर्थिक प्रगति में सहायक। एक स्वतंत्र व्यक्ति समाज और राष्ट्र में ही अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने प्राकृतिक साधनों का योजनाबद्ध दोहन कर अपनी आर्थिक प्रगति कर सकता है। पांचवें इसमें राष्ट्रीय सम्मान में सहायक। स्वतंत्रता राष्ट्र के गौरव और सम्मान में भी वृद्धि करती है, इसीलिए विभिन्न देशों में लाखों देशभक्तों ने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अपने प्राणों का क्या दिया था, बलिदान दिया और देश को स्वतंत्र कराया। छठवां इसमें अधिकार दिलाने में सहायक। व्यक्ति को अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए अनेक परिस्थितियां अनिवार्य, वे समस्त परिस्थितियां ही वास्तव में मानव का अधिकार में, जिन्हें स्वतंत्रता द्वारा ही निर्मित किया जाता है। निष्कर्ष है यहाँ पे कि हमने यह कहते हुए शुरुआत की थी कि स्वतंत्रता बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। अब हम यह महसूस कर चुके हैं कि स्वतंत्रता हमारी विकल्प चुनने के सामर्थ्य और क्षमताओं में छुपी होती है, और जब हम विकल्प चुनते हैं तो हमें अपने कार्यों और उसके परिणामों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी होगी। इसीलिए स्वतंत्रता के अधिकतर पक्षधर लोग मानते हैं कि बच्चों को माता पिता की देखभाल में रखा जाना चाहिए। सही निर्णय लेने, उपलब्ध विकल्पों को विवेकपूर्ण जांचने और अपने कार्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की हमारी क्षमता का जितना विकास शिक्षा और निर्णय निर्माण के परिष्कार से होता है, उतना ही ज़रूरत उसको राज्य और समाज की सत्ता को सीमित करके पालने पोषने की है।